कोलकाता प्रेस क्लब में एक विशेष चर्चा में उद्योगपतियों ने पश्चिम बंगाल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगे की। इस कार्यक्रम का आयोजन मैथन अलायंस लिमिटेड के CMD सुभाष चंद्र अग्रवाल की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन के अवसर पर किया गया। इस दौरान उद्योगपतियों ने प्रमुख सुझाव दिए, जिसमें लैंड सीलिंग नियमों में ढील और GST में छूट जैसी मांगे प्रमुख थी। अडुकिया इंडस्ट्रीज के निर्देशक विवेक अडुकिया ने कहा कि पिछले 30-40 सालों में बंगाल में उद्योगों को जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई पिछले 10-11 सालों में काफी हद तक हो गई है। हालांकि उन्होंने लैंड सीलिंग को एक बड़ी बाधा बताया, जिसके कारण बड़े उद्योगपति राज्य में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने सरकार से इन नियमों में छूट देने की अपील की, ताकि बाहर से उद्योगपति यहाँ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों। आज ये जो अनुष्ठान किया गया है, ये माननीय सुभाष चंद्र अग्रवाल की जीवनी पर जो है किताब का विमोचन हुआ है और विषय ये था कि पश्चिम बंगाल में उद्योग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस, उसके ऊपर स्पोर्ट्स के थीम के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, आप जितने कई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, कुछ जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो बंगाल में जो बिजनेस का क्या भविष्य है? बंगाल में जो विगत 30-40 वर्षों में इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है, तो काफ़ी हद तक 10-11 वर्षों में उसकी भरपाई हुई है। यहाँ पे लैंड सीलिंग का एक बड़ा चैलेंज है, जिसके कारण बड़ी इंडस्ट्री बाहर के राज्यों से आने में परेशानी हो रही है। तो वो हम लोग सरकार से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि लैंड सीलिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ रिलीफ दिया जाए, तो उससे बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आके पश्चिम बंगाल में इन्वेस्ट करेंगे। अभी अग्रवाल जी ने कहा कि वहाँ एक कोल का बहुत बड़ा रिजर्वायर ये है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री से है उसमें कोल बहुत ज़रूरी चीज़ है। देवचा पचामी कोल ब्लॉक के लिए पूरा स्टील इंडस्ट्री बहुत उत्साहित है। जितनी जल्दी ये कोल माइंस चालू हो तो पश्चिम बंगाल के लिए अगले 100 साल में विद्युत की जो समस्या है, इंडिया में सबसे कॉम्पिटिटिव राज्य रह जाएगा। तो यहाँ के उद्योग के लिए, यहाँ के जनमानस के लिए वो एक वरदान साबित होगा। और हमारी जो स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री है, उसकी इटसेल्फ 10 मिलियन टन सालाना कोयले की खपत है। तो हम लोग राज्य सरकार के साथ में बातचीत कर रहे हैं और उनको अपील करेंगे कि पश्चिम बंगाल के स्पॉन्ज आयरन के लिए 5 से 6 मिलियन टन का लिंकेज प्रोवाइड किया जाए, तो उससे उद्योग जो है और अग्रसित होगा और आगे बढ़ेगा। उद्योगपति सुभाष चंद्र अग्रवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल हमेशा से भारत में उद्योग का एक प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन पिछले सरकारों के दौरान खराब श्रम संबंध और बिजली की कमी जैसी समस्याओं के कारण कई उद्योगों ने राज्य को छोड़ दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि अब स्थिति में काफी सुधार आया है और माहौल भी अधिक उद्योग अनुकूल है। वर्तमान की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या सब्सिडी की है, जो सरकार वित्तीय कमी के कारण नहीं दे पा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को उद्योगपतियों को 5 साल के लिए GST में छूट देकर आकर्षित करना चाहिए। बंगाल हमेशा इंडिया में आगे रहा है इंडस्ट्री में। कुछ सालों में पिछली सरकार के टाइम में इंडस्ट्री को भागना पड़ा, ऑपरेशन के चलते, लेबर ट्रबल के चलते, पावर शॉर्टेज के चलते। लेबर की शॉर्टेज कभी थी नहीं, पावर बहुत शॉर्ट था। आज के दिन लोड शेडिंग क्या लोग जानते नहीं हैं। पहले 8-8 घंटा 12-12 घंटा लोड शेडिंग होती थी, लेबर काम नहीं करते थे, उनको सपोर्ट मिलता था यूनियंस का। आज वो सब कुछ नहीं है, आज फ्री हैंड है। सिर्फ दिक्कत हो रही है एक सब्सिडी की। मैंने कहा सब्सिडी सरकार नहीं दे पा रही है, पैसे नहीं है, उसका रास्ता बताया मैंने आप लोगों के माध्यम से। रास्ता है, इंडस्ट्री को आप डेफरमेंट दे दीजिए GST का। आज इंडस्ट्री नहीं आ रही, तो आपको GST नहीं मिल रही उस इंडस्ट्री की, आएगी तो 5 साल बाद ले लीजिएगा, जोड़ के ले लीजिएगा। मैं तो आपको छाड़ देना नहीं बोल रहा हूँ, वो ले लीजिएगा। और दूसरा लैंड बैंक। लैंड बैंक सरकार के पास है, छोटा लैंड बैंक है MSME के लिए। जब तक बड़ी इंडस्ट्रियाँ 10-20 नहीं आएंगी, उसके साथ में छोटी इंडस्ट्रियाँ नहीं आ पा रही हैं। तो आपको ये जो पॉलिसी है लैंड की सीलिंग की, 24 एकड़ सीलिंग, उसको तोड़ना होगा।
सुभाष जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बंगाल मीन्स बिजनेस और यहाँ काफ़ी दावा भी किया जाता है कि 1.25 लाख करोड़ का ऑलरेडी कंफर्मेशन जब भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्या इसको लेकर मुख्यमंत्री से कभी आप लोगों का डेलीगेशन एसोसिएशन मुख्यमंत्री हम लोग को बुलाती है, हम एसोसिएशन के एमपी मेंबर हैं, 3-4 महीने मीटिंग करती हैं, लेकिन वहाँ कितना बोला सकता आप भी जानते हैं, कितना कम्युनिकेशन हो सकता है, लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है। इसको एक मान लीजिए पॉजिटिव रूप से क्या चाहते हैं आप लोग एसोसिएशन के मुख्यमंत्री से समय मिले और क्या हमारे माध्यम समस्या तो हम लोग लिखते ही रहते हैं मुख्यमंत्री को। 2 ही समस्या बताया मैं, एक पावर कॉस्ट, क्यों भाई मैं ज़्यादा क्यों दूँ झारखंड से, मैं बोलता हूँ आप पावर कॉस्ट और बढ़ा दो बंगाल में, झारखंड बराबर तो करो, डिस्पैरिटी हो गई तो मैं कम्पीट कैसे करूँगा। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ सस्ता कर दो मेरा पावर, मैं बोलता हूँ जो झारखंड तो सेम रेट मेरे को दे दो, मैं तो और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अभी जो कोल रिजर्व की बात कर रहे थे एडवोकेट जी से भी मेरी बातचीत हुई, तो इसमें मुख्यमंत्री स्तर से क्या चाहते हैं आप लोग? पचामी जो कोल रिजर्व है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, 2000 मिलियन टन्स का। उसको जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट खुद डेवलप करेगी, कोल रेज करेगी, तो वैसे ही कोल रेज होगा, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। जब तक कोई बड़ा ग्रुप नहीं आएगा रेजिंग करने, मैं बोलता हूँ आप खाली कोल रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट दो, उसको बेचने का पावर मत दो, बेचने का पावर स्टेट खुद के पास रखे, फिर रेजिंग का पावर दो, जिससे कि इतना वॉल्यूम निकाल सके, वो रिजर्व से इतना कोयला निकल सकता है कि बंगाल गवर्नमेंट की जितनी रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट ना वो एक माइन मीट कर सकती है। इतना रेवेन्यू जनरेशन होगा जीएसटी में, इनकम टैक्स में, सेस में, रॉयल्टी में, तो उसको आपको उस लेवल में ले जाना पड़ेगा जहाँ मिलियंस ऑफ कोल हर महीने निकाल सके, 1000 टन 2000 5000 टन नहीं, तब होगा। और वो माइन डिफ़िकल्ट माइन है, उस माइन में कोयले के ऊपर में हार्ड रॉक है, हर कोई निकाल नहीं पाएगा। मेरे को बोल देंगे मैं तो हाथ भी नहीं दूंगा, मेरा बस का ही नहीं है। प्रोफेशनल चाहिए, बड़े ग्रुप चाहिए जो उसमें 5000 10,000 करोड़ डाल दें, तब वो निकलेगा माल। तो सुभाष जी, आप इतने वेटरन आदमी हैं और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, क्या लगता है आपको सरकार को इतना फ़ायदा होने? देखिए बंगाल में एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी क्या है, आप चिट्ठी कुछ भी लिखो डिपार्टमेंट्स को, कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये ऐसा किसी स्टेट में नहीं होता है। आज मैं तमिलनाडु, आंध्रा, यूपी कहीं भी सरकार को चिट्ठी लिखूँगा ना, मेरे पास जवाब आएगा। मैंने जस्ट 1 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी आंध्र प्रदेश में कि होटल बनाना चाहता हूँ तिरुपति में, वो ऑफिसर मेरे पीछे पड़ गए हैं, हर 30 दिन फ़ोन आता है, मेल आता है, रिस्पॉन्स बंगाल में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आप लिखते रही चिट्ठी, पावर के लिए मैंने 50 चिट्ठी लिखी है, आज तक ना कोई इनवाइट किया मेरे को मीटिंग के लिए, न कोई रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। इस अवसर पर गोपाल कृष्ण शरण के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा शक्ति न्यूज।